तो भाई लोग पुष्पा 2 मैंने फिर से एक बार देख ली। इसके ऊपर जितनी भी सारी बातें हुई थी, कुछ लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, कुछ लोगों ने इसको बहुत ही अच्छा बताया। बट ये कितनी चली कितनी नहीं, ये तो इसके नंबर्स बताए नहीं है। लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, बट क्या सच में ये मूवी अच्छी भी थी या फिर बुरी थी, या फिर ये मूवी कहीं ना कहीं मिड थी? इसी मूवी के बारे में फिर से आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मूवी के जो है बैड पॉइंट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि मूवी में क्या बुरी चीज़ें थी या फिर जो चीज़ें इनको इम्प्रूव कर सकते थे, उन चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। जो बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट रहा है, जिसको सभी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, जो कि एक दिमाग में आना भी चाहिए था बनाने समय भी, जो कि है स्टोरी एंड प्लॉट। मूवी का लिटरली स्टोरी एंड प्लॉट अपनी बीवी को फोटो सीएम के साथ खींचने के ऊपर घूमता है। बीवी ने डिमांड कर ली कि उसको सीएम के साथ फोटो चाहिए, एंड बंदा पुष्पा भाई लिटरली अपने पुष्पा राज लिटरली ऑन गोइंग सीएम को चेंज करने के लिए, अपने दोस्त सीएम को बैठाने के लिए, ये पूरी मूवी का प्लॉट उसी के ऊपर डिमांड करता है, उसी के ऊपर घूमता रहता है। ये बात यहाँ तक भी पहुंच जाती है, पीएम के भाई के लड़के को भी ये बंदा मार लेता है और पीएम के खुद के भाई को भी मार ही देता है। वहां तक भी ये मूवी खिंच जाती है काफी लंबी, एंड काफी ज्यादा इसका यही जो एक स्टोरी रही है कि सीएम को चेंज करना है जस्ट फॉर एक फोटो, एंड उसी की वजह से एक गाना भी है किसी किसी वाला, उसी के लिए है, जो कि ये पूरा का पूरा प्लॉट है उसी के ऊपर रिवॉल्व करता है कि एक फोटो चाहिए सीएम के साथ। अब सीएम ने मना कर दिया तो पुष्पा भी क्या करेंगे, पुष्पा भाई रहे पुष्पा राज, हम झुकेंगे नहीं, डायरेक्ट सीएम ही चेंज कर देंगे। उसके लिए वो पीएम को डायरेक्ट पैसे भेज रहे हैं, उसी के ऊपर एक पूरा का पूरा प्लॉट रिवॉल्व करता है। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत एक एक नेगेटिव पॉइंट रहा है कि पुष्पा 1 में जो एक स्टोरी था, बिल्डअप था, एक कैरेक्टर्स का एक डिफरेंट कैरेक्टर्स रहते थे अलग अलग, एक पुष्पा रूल करने राइज करने के लिए जो उसका एक मोटिव रहता था, वो यहाँ पे नहीं है। पूरा का पूरा प्लॉट ही घुमा दिया भाई। एक और इसमें खामियां रही है कि विलन शेखावत के साथ भाई क्या ही कर दिया इन लोगों ने भाई। उसकी बेइज्जती मुझे भाई थिएटर में देखने पे मुझे खुद पे शर्म आ रही थी कि भाई क्यों यार, क्या जरूरत क्या पड़ी भाई। वो बंदा कितना ज्यादा हार्ड लग रहा था फर्स्ट पार्ट में भाई, बट उसको नंगा नचा दिया, ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन इस पार्ट में भाई हदे पार्ट कर दी भाई सारी ये सारी। बंदे के स्विमिंग पूल में गिरा के उस पर मूत रहा है वो ब्रो, लाइक। एंड ये बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट रहा है कि पुष्पा को एक हार्डकोर विलन, एक तगड़ा विलन, उसको एक टक्कर चाहिए थी इस मूवी में। वो रूल कर रहा है लेकिन उसे झुकना पड़ना चाहिए था इस मूवी में, एटलीस्ट उसको एक टक्कर तो मिलनी चाहिए थी, तब तो मजा आता देखने के लिए। जब पुष्पा एक्चुअली में झुकता तब उसको फिर से रूल करने में देखने में वो मजा आता। ऑडियंस को जब मेन कैरेक्टर सफर करता है तभी उस मूवी को देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन जब यहाँ पे तो मेन कैरेक्टर सफर ही नहीं कर रहा है। मेन कैरेक्टर चलो बात ही छोड़ दे, लेकिन मेन विलन एक बैडासरी होना चाहिए था, एक तगड़ा टक्कर का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भाई शेखावत के साथ जो हुआ यार क्या ही बोलूं। एंड मूवी का थर्ड पॉइंट, जो कि एक बैड पॉइंट भी तुम इसको कह सकते हो, कि मूवी में एक्शन लॉजिकल तो नहीं था, लेकिन बैड भी एक हिसाब से तुम कह सकते हो। मूवी का एक्शन ओवर द टॉप तो दिखाया, लेकिन उसमें थोड़ा सा तो लॉजिक होना ही चाहिए था। यानी जो इसका स्टार्टिंग वाला सीन था ना भाई, उस पे एक नॉर्मल बंदा, लाइक जो मूवी देखता भी नहीं है, ठीक है ना, उसने लाइक ऐसा बंदा जिसने जिंदगी भर बोल रहा हूँ 1 साल तक कोई भी मूवी नहीं देखी, ऐसे मेरे दोस्त थे कुछ, वो भी लोग इस मूवी को देखते समय बोल रहे थे कि ये जो फर्स्ट वाला जो सीन था ना, ओपनिंग जो सीन था, उसमें भाई ज्यादा कर दिया, थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। जो उसको पुल से ऊपर नहीं उसको जंप करा रहे हैं भाई, वो जो है रोप का एक्शन है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई। एक्शन को लेकर इसके लिए एक हाई एक्सपेक्टेशन थी कि एक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, मास तो होना ही चाहिए था, उसमें कोई भी शंका ही नहीं है, मूवी पूरी मास है तो मास तो एक्शन होना ही चाहिए था, लेकिन इतना भी ज्यादा। एंड मूवी में जो था एंड का जो एक्शन था, नहीं पिछली मूवी नहीं था पुष्पा द राइस में काफी ज्यादा वायरल हुआ था वो वाला, उसके मुंह पे ऊपर गमछा बांध के उसके हाथ बांध के कर लेते हैं, फिर पुष्पा अपने भाई पैर से वो जो चलाता है। लेकिन इस मूवी में उसको भी उसके ऊपर ले जाने के लिए उसके हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांध दिए। अब तुम सोचो बंदा कैसे लड़ेगा। अपने पुष्पा भाई लिटरली दांतों से लड़ते हैं भाई, बंदा लिटरली अपने पैर को ऐसे हिला के पूरा 6 फीट 4 फीट हवा में जा रहा है भाई, एंड वहां से उड़ के दूसरे बंदे की लिटरली गर्दन पे झगड़ रहा है भाई, ऐसे दांतों से उसको पकड़ के घुमा रहा है भाई। एंड दिस इज भाई नेक्स्ट लेवल भाई, ये होना नहीं चाहिए था, कुछ तो लॉजिक चाहिए था मूवी में, बट वो भी नहीं मिला। ठीक है, लास्ट का जो दुर्गा माता वाला जो सीक्वेंस था, त्रिशूल लेके सीधा आर पार कर देना, वो ठीक है ना, काफी ज्यादा एक मासी था, उसके ऊपर मैं मानूंगा कि सबसे ज्यादा तालियां भी थिएटर में उसी के ऊपर बजी थी। लेकिन जब मैं अकेले में इस मूवी को फिर से मैंने देखा, उसी के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब भी
इस मूवी को लेकर मेरे जो थॉट्स थे वो अभी भी हैं कि एक्शन अच्छा हो सकता था, मासी तो रहना ही चाहिए था, लेकिन उसमें थोड़ा सा लॉजिक हो सकता था, या फिर कुछ कुछ सीन थोड़े से कट भी हो सकते थे। एंड इसके अब गुड पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि इस मूवी में अच्छा क्या था। तो अच्छा तो भाई वही था कि जो इस मूवी ने हमें प्रॉमिस करा था वो डिलीवर करा। मूवी ने प्रॉमिस करा था कि मूवी एक मास मसाला एकदम अल्टीमेट लेवल की होगी, पैन इंडिया जाएगी। मूवी गई, मूवी के तुम देख सकते हो कमाई 1000 करोड़ 1200 के ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है शायद से अब तक। तो जिस दिन तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस दिन तो उससे भी ज़्यादा चली गई होगी, मुझे पता नहीं है भाई। लेकिन जब मैंने फिर से देखी तब भी मुझे लगा कि ठीक है, थिएटर से निकलने के बाद जो मेरे मन में था कि मूवी ने मुझे एंजॉय दिया, अल्टीमेट लेवल का मुझे एंजॉयमेंट मिला, मुझे मज़ा आया। इन द एंड मूवीज आर जस्ट मेड टू एंजॉय, एंड मुझे एंजॉयमेंट इस मूवी ने दी। तो जो इस मूवी ने प्रॉमिस करा था वो मुझे डिलीवर डेफिनेटली करा। एक चीज़ अगर पॉइंट आउट करूँ तो वो पॉइंट आउट क्या भाई, सभी को पता है कि पुष्पा भाई की जो एक्टिंग है, अपने अल्लू अर्जुन साहब की जो एक्टिंग है, जो उनका स्वाग है वो इस मूवी में दिखा, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस वो जो सीन था ना जहाँ पे अल्लू अर्जुन भाई साहब को पुष्पा को सॉरी बोलना था, उसको और ज़्यादा इमोशनल कर सकते थे, और ज़्यादा थोड़ा सा उसको लंबा खींच सकते थे। पुष्पा की इमोशंस और थोड़े बाहर आने चाहिए थे, उसका और थोड़ा सा झुकना होना चाहिए था, नहीं था। ठीक है, मूवी ने जो प्रॉमिस किया था वो उसने दे दिया। मूवी के अगर ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो मूवी ठीक है, वन टाइम वॉचेबल मूवी है। मूवी डेफिनेटली एक मिड मूवी है, मूवी बेस्ट नहीं है। जो इससे हमारे एक्सपेक्टेशंस थे उससे तो ये काफ़ी ज़्यादा कम ही उतरी है, लेकिन मूवी एंजॉयबल है। सबसे इसका मेन पॉइंट ये है कि ये कल्चर बन चुका है। इंडिया के हर एक कोने कोने में बच्चा से लेकर बूढ़ा तक हर लोग पुष्पा के ऊपर बात करते हैं, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कल्चर नाउ। तो अगर कल्चर है, कल्चर को फॉलो करने के लिए हर कोई इस मूवी को देख सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बात ये आ जाती है कि अगर हम मूवी से पुष्पा जो है उस ब्रांडिंग को हटा दे, उस नाम को हटा दे, तो ये मूवी लिटरली ट्रोल करने लायक मूवी बन जाएगी। इस लेवल की मूवी है, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ नेम है, वो मसाला है, वो मैजिक है, वो एंजॉयमेंट है, वो कल्चर है, इसकी वजह से मूवी चल जाती है एंड मूवी अपना काम कर देती है। एंड मेरे को भी वही लगा था कि मूवी बेटर हो सकती थी, लेकिन इन द एंड थिएटर से निकलने के बाद मैं एंजॉयमेंट में ही निकला हूँ। एंड अभी भी जब मैंने इस मूवी को फिर से एक बार देखा तो उतना भी कुछ खास लगा नहीं, लेकिन थिएटर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ पे भी मुझे कमियां बहुत ज़्यादा दिखी, लेकिन हाँ ओवरऑल एक कल्चर का पार्ट है एंड एंजॉयमेंट के लिए टोटली एंजॉयबल फिल्म इसे तुम एक कह सकते हो। टोटली मास मसाला वाली फिल्म है, डेफिनेटली मैं इसको एवरेज से ऊपर ही रखना पसंद करूंगा।